गुरु सवारे सत्संगी जनो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरराय साहिब महाराज तिन्हां दे प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं अज असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हाज़री भर रहे हैं और अपना जन्म सफल कर रहे हैं। और वेखो सानू लोड़ है, प्रकाश का मतलब होंदा है साडे अंदर ज्ञान का चानण हो जाए। जो गुरु साहब जी सानू समझाउणा कर रहे हैं उस नूं असीं समझ के अपने जीवन नूं सवार सकीए और गुरु नानक साहब जी के दसे हुए रस्ते ते चल के इस जीवन नूं सफल कर सकीए। हुण 7वें पातशाह जी का इतिहास पढ़िए तो सानू पता लगता है कि 2200 घोड़सवार, पर सतगुरु जी ने कभी भी प्रदर्शनी नहीं की इतना निम्रता का जीवन, इतना अडोलता वाला जीवन सानू उन्हां दा पढ़न नूं मिलता है। और उन्होंने जीवन विचों असीं सीखना है कि एक सिख को कितनी निम्रता होनी चाहिए, कोई विखावा नहीं। तुसीं उन्हां दा इतिहास पढ़ो, 2200 घोड़सवार होने के बावजूद भी कोई जंग नहीं उन्होंने जीवन में। क्योंकि ज्ञान सिंह जी ने एक छोटी जी घटना मैं आप जी नाल जरूर सांझ पाउणी चाहांगा। ज्ञान सिंह जी लिख रहे हैं कि 7वें पातशाह जी बाग विच टहल रहे ने, उन्हां दा कुर्ता थोड़ा जिहा लंबा है ते जिवें ही एक फुल दे गुलाब के फुल कोलों निकले तो कहते वो जिहड़ा झग्गा चोला जिहड़ा है उस गुलाब के फुल नूं लगा तो गुलाब का फुल टुट गया। तो 6वें पातशाह जी आए तो 7वें पातशाह जी बड़े परेशान हैं। कह लगे पुत्र की गल हुई? कहते सतगुरु जी मैं बाग में टहल रहा सी ते मेरे कुर्ते नाले फुल टुट के गिर गया। तो उन्होंने सिर्फ इतना वचन किया, पुत्र जिहड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते वो जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। भाव जो जिम्मेदारी तुसी लई है उसनूं संभाल भी करनी है। भाव तुसी लंबा चोला पाया है तो इस चोले की संभाल भी तुसी करनी है। उहदे नाल किसे बेशक फुल टुटा सी, पर देखो कितनी निम्रता। कहते फिर पूरा जो है उन्हां दा जीवन अपने चोले नूं फड़ के उन्होंने हमेशा रखना। और कितनी सतगुरु जी ने साडे ते देखो बख्शिश की है। अज उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं असीं कुछ समझण की कोशिश करांगे। वेखो 8वीं अष्टपदी दे विच श्लोक है, क्योंकि जो केंद्रीय भाव है कि मन विश्राम, मन का टिक जाना, मन का टिकाव। तो मन साचा मुख साचा सोए, आवरण पेख है एकस बिन कोय। मन साचा, जे साडा मन दे विच सच वस जाए, मुख साचा सोए। हुण मुख का मतलब है, सियाणे कहा करते सन पहले तोलो ते फिर बोलो। भाव मुख तो कहे हुए वचन किसी नूं दुख दे सकते हैं तो किसी नूं सुख भी दे सकते हैं। भाव शरीरक गल हो रही है कि जिहदे मन सच दे नाल जुड़ गया, गुरु के ज्ञान नूं समझ गया ना, उसका शरीर ज्ञान इंद्रे काम इंद्रे जिहड़े चंगे कर्म वाले पासे लग जाते हैं। आवरण पेख है एकस बिन कोय, एक दे सिद्धांत तो बिना होर कदी भी मन मर्जी वाले काम नहीं करते। तो सतगुरु जी कहते ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, ये लक्षण ने जिन्हों परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। नानक साहब जी कह रहे हैं। हुण वेखो कहते पर ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा,
ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤੇ सतवें पातशाह जी का इतिहास पढ़िए तो पता लगता है कि कितना जीवन उन्होंने महान है। पर उपकार भावना के नाल उन्होंने देखो हुण अज एक सिख नूं जो सिक्ख्या मिल रही है ना, जो सिख ने एक सिक्ख्या लैनी है कि हर वेले गुरु के ज्ञान नूं समझ के पर उपकार की भावना होनी चाहिए है। विद्या विचारी तां पर उपकार। और ये परोपकार की भावना कदों आवेगी? जदों विद्या का भाव गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का ज्ञान लवांगे। बाणी दे विच जो ज्ञान मिलता है गुरु द्वारा होए सो जी पाए सी। गुरु दे कोल आके असी समझ लैनी है। गुरु दे कोल आके जे सानू समझ प्राप्त होवेगी ना कि जीवन किवें दा जिउणा है, ते फिर ही ये जीवन सही मैणिया विच गुजर सकता है। वरना अज हर इंसान गुरबाणी कहती वेखा वेखी सब करे, एक दूसरे नूं देख के इंसान जीवन जो रहा है कि उसने ये कर्म किया है तो मैं ये तो वध चढ़ के करना, क्योंकि साडी हौमे खड़ी हो जाती। साडे अंदर हंकार की ऐसी भावना है कि उन्हें ये कर्म किया है, भावें मैनू 4 पैसे इधरों फड़ के करने पैन ते मैं नहीं वही करने, पर उपकार की भावना ही नहीं रहेगी। और उसका एक ही कारण है कि गुरु के ज्ञान तो असी वांझे हाँ। देखो 8वीं अष्टपदी नूं सारा पढ़ो तो इस परमात्मा के ज्ञान की गल हो रही है। सारी गल परमात्मा के ज्ञान के उत्ते टुकदी है आके, क्योंकि श्लोक में ही कहता ना मन साचा मुख साचा सो। मन किथे जुड़ गया? सच नाल जुड़ गया। परमात्मा के सिद्धांत विच, परमात्मा के गुणों विच, परमात्मा के नियम दे विच जुड़ गया है। सो हर एक गुरु के सिख ने जे प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखना है, असी एक पासे ते कह दें कि प्रकाश दिहाड़ा ते साडे अंदर ज्ञान कोई आ ही नहीं रहा। साडे हिरदियां विच गुरु का ज्ञान वास ही नहीं रहा। बस एक दिन मनाया ते पूरा साल फिर अपनी मन मर्जी कर ली। फिर दूसरे गुरु का प्रकाश दिहाड़ा आया, वो मनाया, फिर मन मर्जी। भाव जिस दिन असी प्रकाश दिहाड़ा कह रहे हैं, बस वही दिन साडे लिए मेन ये है कि गुरुद्वारे आए तो मना लिया, बाहर जाके उमें नहीं है। साडे अंदर कोई बदलाव नहीं, जीवन दे विच कोई चंगे कर्म नहीं हो रहे। और उसका एक ही कारण है, सतगुरु जी का इतिहास पढ़िए तो पता लगता है कि सतगुरु जी ने पर उपकार की भावना एक सिख नूं बख्शिश की थी। पर उपकार उदों ही होंदे ने जदों असी गुरबाणी नूं समझ के पढ़ते हैं, गुरबाणी के ज्ञान नूं समझते हैं। क्योंकि कहते ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, निर्मल मंत, मंत का मतलब होता सिक्ख्या। परमात्मा का जिहड़ा ज्ञान है ना, निर्मल मैल तो है। किहड़ी मैल? शरीरक मैल की गल नहीं हो रही, गल हो रही मन की, मन की मैल। क्योंकि असी शरीर नूं वेखो साफ करी जाने, पर साडा मन हमेशा मैला ही रहता है। मन कभी साडा साफ निर्मल नहीं होया। क्यों? असी शरीरक सुंदरता उत्ते इतना जोर दिता कि उस समय की जो गुरु साहब जी ने मनोरथ सन, उन्हां मनोरथां नूं असी समझ नहीं सके। अज असी किसी भी इतिहासक स्थान ते जनाने जाने तो इशनान जरूर करते हैं, पर गुरबाणी के नाल मन का इशनान कभी नहीं किया। मन उस तरह ही अपवित्र लैके जाने और उस तरह ही अपवित्र घर वापस आ जाता है मन। और गुरु साहब जी ने शरीर नूं अहमियत नहीं दी। गुरु नानक साहब जी का वचन है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। देखो, गुरु शब्द है
और साड़ी सुरत जो है उस शब्द की सिक्ख्या ग्रहण कर रही है। जे साड़ी सुरत है असी हुण गुरु साहब जी की बाणी की विचार कर रहे हैं या इतिहास के नाल सांझ पा रहे हैं, जे साड़ी सुरत ही नहीं, जे साड़ी सुरत किते इधर उधर भज रही है तो माफ करना, फिर असी प्रकाश दिहाड़ा मना लिया या ना मना लिया, इस मन नूं ते खुश कर लिया पर मन नूं पवित्र नहीं किया। और मन पवित्र करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही ढंग गुरु नानक साहब जी ने सिख नूं बख्शिश किया है। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुने। गुरु की एक सिक्ख्या, एक सिक्ख्या भी हो जाए तो ये जिहड़ी मत है, हुण जिथे भी रत्नां की गल आ रही है मत दे विच है। जे मत दे विच गुरु का ज्ञान है तो ये रत्नां नालों अनमोल है, ते जे मत विच रतन नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं, ते माड़ी मत है, दुरमत, जिन्होंने गुरबाणी कहती दुरमत, भैड़ी मत। सो एक सिख ने वेखो जे अपने जीवन को सफल करना है, सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु नानक ਦੇ सिख बनना है, तो सब तो पहला सानू गुरु के ज्ञान को समझना पवेगा। ਉਹਦੇ ਲਈ जरूरी है गुरबाणी असी पढ़ नहीं सकते, गुरबाणी को सुन लीए और सुन के ਉਹਦੇ भाव अर्थां ਨੂੰ समझिए, क्योंकि पहला अखरी अर्थ आते हैं। गुरबाणी ਨੂੰ पढ़न तो पहला अखरी अर्थ ने, फिर अखरी अर्थां विचों भाव अर्थ लैने पैणगे कि मैनू इस शब्द विचों किहड़ी सिक्ख्या ग्रहण हो रही है, मैं किहड़ी सिक्ख्या ग्रहण करके अपने जीवन को बदल सकता हूँ। जदों सिख नूं इस चीज़ की समझ आ गई ना, ये जीवन आनंदमयी हो जाएगा। महा आनंद भय, महा आनंद, महान उस आनंद में दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं जी कर सकती। इस आनंद की कदों समाप्ति होती, जदों असीं सिर्फ मंगां तक रह गए। किसी ने बड़ा सोहना किया प्यारिया, गुरु के कोल मंग लैके रोज आना, किसी दिन गुरु नूं मिलन भी दिया। और असी अपने हृदय विच ये झाती मारीए कि मैं गुरु कोलों मंगण आया या गुरु नूं मिलन आया। साडे कीते हुए कर्म साडे लिए बीज है। इस शरीर के राही कीता होया कोई भी कर्म एक बीज है। हुण जो बीज असी बीजांगे उसका फल, क्योंकि साचा साहिब साची ना, वो परमात्मा सच है तो उसका इंसाफ भी सच का ही है। जो बीज बीजा है वो फल सानू प्राप्त होवे, तो बाणी कहते आपे बीज आपे ही खा। हुण बीजा असी ते कई एक दूसरा खा लवे तो नहीं हो सकता। मैं कहूँ जी मैं तो अपने बच्चों लिए ये कीता है, ते प्यार वाले वो माड़ा कर्म कीता कि नहीं है, मैं कीता है, ते उसका फल मैनू खुद नूं खाना पवेगा। सो सब तो पहला तो असीं ये समझना कि जे प्रकाश दिहाड़े मनाउने आ ते साडे अंदर गुरु के ज्ञान का चानण भी आना चाहिए है। और चानण कदों आएगा, जदों साडा मन गुरु की सिक्ख्या नूं समझेगा। गुरु ने सानू केड़ा रस्ता विखाया है, उस रस्ते नूं सिर्फ देखना ही नहीं, उस रस्ते ते चलना पवेगा। पर अज साडी बदकिस्मती है कि असी वो रस्ता देख के उस रस्ते नूं मत्था टेक के ते फिर पुजारी की लाइन, पुजारी के दसे हुए रस्ते ते चल पैने आ, जिन्हों मेरे सतगुरु जी कहते काजी मूला छाड़े दो हमरा झगड़ा रहा ना हो। अज साडे घर विचों कल कलेश क्यों खत्म नहीं हो रहे? क्योंकि गुरु नानक साहब जी के रस्ते नूं टेक दिता है मत्था ते तुर पे असी पुजारी के दसे हुए रस्ते ते झगड़े किवें खत्म हो जाए, कल कलेश किवें खत्म हो सकते। और कल कलेश खत्म करने का एक ही तरीका है, गुरु नानक दे स्कूल विच आइए प्यार वालिओ, जरूर आइए। घट्टो घट जो उस दिन का असीं हुक्म कहने हैं
उस नियम नूं समझिए, गुरु के ज्ञान नूं समझिए, किते इसे तरह एक एक दिन करके अपना जीवन गुजार के देखिए, ऐसा आनंद आवेगा ना कि मन दे विच कदी भी माड़ा ख्याल नहीं आवेगा, माड़ी भावना नहीं आवेगी। सब दा भला, सतगुरु सबना दा भला मनाएगा, किसदा बुरा क्यों होवे। जिहड़ा सच दे ज्ञान नूं समझदा है, उहदे अंदर भलाई दी भावना पैदा हो जाती है। सो असी कोशिश यही करनी है कि जे गुरु नानक दे दर ते आए हैं तो सही मैने उस गुरु नानक दे सिख बन के आइए। गुरु नानक दे सिख ही गुरु नानक दी बख्शिश नूं अपनी झोली विच पा के लिजा सकते हैं। जे असी मत्था गुरु नानक साहब जी नूं टेक रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी का भाव है गुरु नानक नूं मत्था टेक रहे हैं, पर सोच साडे अंदर पुजारी दी काम कर रही है, ते माफ करना फिर कदी भी गुरु नानक दी बख्शिश दे पात्र नहीं बन सकते। फिर असी दुखां कलेशां तो अपना नाश नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि गुरु नानक दे सिख नहीं बने। पुजारी दी सोच कर्म कर रही है, और पुजारी दी सोच का त्याग करना है। प्यार वाले पुजारी कोई भी है, कोई ये जरूरी नहीं कि उस वेले पुजारियों की गल की ते वो गल की नहीं। हर वो इंसान पुजारी है जो लिख लिख बेचे ना, जेड़े तंत्र मंत्रां दे शब्द दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि तू 40 दिन इन्ने कर लै, तू इन्ने दिन इंज कर लै, तू इन्ने दिन इंज कर लै, ये सब गुमराह कर रहे हैं। गुरु नानक दे ज्ञान तो सानू तोड़ के पुजारी के रस्ते ते चलण लई कह रहे हैं और असीं चल रहे हैं, तो फिर किवें गुरु नानक की बख्शिश के पात्र बन सकते हैं। आओ सतवें पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा परोपकार की भावना नूं समझिए। सतवें पातशाह जी ने सानू देखो परोपकार की भावना दी कि इतनी शक्ति होंदियां कोई प्रदर्शन नहीं, कितनी भावना नेक है उन्होंने। सो जे अपने जीवन को सफल करना है तो गुरु नानक के ज्ञान को समझना पवेगा। गुरुआं दे इतिहास विचों असीं सिर्फ सिक्ख्या लैनी कि सानू गुरु साहब जी ने शरीरक रूप में की सिक्ख्या दी, और गुरबाणी विच सानू किहड़ा चानण दस के गए ने, जिस चानण दे विच चल के असीं अज्ञानता के हनेरे तो बचना है, तो साडा ये जीवन सफल हो जाएगा। सो आओ सारे गुरबाणी नूं वध तो वध खुद पढ़न की कोशिश करिए। जे पढ़ नहीं सकते तो सुनिए और उसनूं समझ के अपने जीवन नूं सुधारिए। भुलां चुकां दी क्षमा कर देनी। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।